रात है कार्तिक अमावस्या की। चारों ओर अंधकार फैला है, पर हर घर के द्वार पर दीपक जल रहा है। एक नहीं, अनेक। क्यों? क्या केवल सजावट के लिए, या इन दीपों के पीछे कोई छिपा हुआ रहस्य है? कहा जाता है इसी रात क्षीर सागर से प्रकट हुई थी माँ महालक्ष्मी, और तब से ही दीपावली उनके आगमन का पर्व बन गई। पर क्या दीपावली केवल धन की देवी का उत्सव है, या इसके पीछे है सृष्टि का कोई गूढ़ संकेत? पुराण कहते हैं कभी देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए भयानक संघर्ष छिड़ गया। समुद्र मंथन हुआ। क्षीर सागर यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का महासागर मथा जाने लगा। पहले निकले विष, फिर रत्न, फिर चंद्रमा, फिर धन्वंतरी, और अंत में जब समूचा ब्रह्मांड थमसा गया, नीले जल से एक प्रकाशमान स्वरूप प्रकट हुआ। स्वर्ण कमलों की वर्षा होने लगी, दिव्य गंध फैली, और आकाश गूंज उठा। श्रीह प्रकट हुई हैं। वह थी माँ लक्ष्मी, श्री की मूर्ति, धन, सौंदर्य, सौभाग्य, समृद्धि और शक्ति की अधिष्ठात्री। वह विष्णु के समीप पहुंची, और ब्रह्मांड में संतुलन पुनः स्थापित हुआ। उस दिन था कार्तिक अमावस्या, और उसी क्षण से यह दिन लक्ष्मी जयंती कहलाया। कई युग बीत गए। त्रेता में जब भगवान श्रीराम 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे, अयोध्यावासियों ने इसी दिन दीप जलाकर उनका स्वागत किया। कहा जाता है उस रात भी अमावस्या थी, अंधकार में, शून्य की रात। पर जब दीप जले तो वह अंधकार छंट गया, यानी दीपावली का अर्थ केवल राम का आगमन नहीं, बल्कि प्रकाश का पुनर्जन्म है। इसीलिए इस पर्व को दीपों की पंक्ति, दीप प्लस आवली कहा गया। यह प्रतीक है अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अव्यवस्था से संतुलन की ओर। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, वह ऊर्जा है, विष्णु है चेतना, और लक्ष्मी है उस चेतना की शक्ति। विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, पर लक्ष्मी उस पालन को संभव बनाती हैं। जैसे नदी को बहने के लिए जल चाहिए, वैसे ही विष्णु को कार्य करने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता। इसीलिए कहा गया यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान है वहीं लक्ष्मी है। दीपावली वह क्षण है जब हम अपने भीतर के विष्णु यानी संतुलन, नीति, करुणा के साथ लक्ष्मी यानी ऊर्जा, उत्साह, संपन्नता को जोड़ते हैं। लोग कहते हैं लक्ष्मी पूजन करो धन आएगा, पर असली धन क्या है? केवल रुपए, सोना, या कुछ और गहरा? वास्तव में लक्ष्मी शब्द लक्ष्य से बना है, यानी लक्ष्य। जो व्यक्ति अपने जीवन का सही लक्ष्य जानता है, वही सच्ची लक्ष्मी का अधिकारी है। इसलिए जब हम दीप जलाते हैं तो हम ब्रह्मांड से कहते हैं, हे माँ, मेरे भीतर का लक्ष्य स्पष्ट हो, मेरा मार्ग प्रकाशित हो। दीपक हमारे आत्मा का प्रतीक है, तेल है संकल्प, वात है कर्म, और लौ है ज्ञान। जब ये तीनों संतुलित होते हैं, तब लक्ष्मी स्वतः आती है। क्या आप जानते हैं, कार्तिक अमावस्या को पृथ्वी की ऊर्जा बहुत स्थिर होती है। यह वह रात्रि होती है जब सौर ऊर्जा न्यूनतम और चंद्र ऊर्जा शून्य होती है, अर्थात सृष्टि में ऊर्जा का संतुलन बिंदु। इसीलिए इस रात को ध्यान, साधना और दीप जलाने की परंपरा बनी। जब हम दीप जलाते हैं तो अग्नि तत्व सक्रिय होता है, जो हमारे आसपास के नकारात्मक ऊर्जा तत्वों को संतुलित करता है। यह केवल धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। इसलिए माँ लक्ष्मी का पूजन इस रात सर्वोत्तम माना गया, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा उस क्षण सृजन के लिए अनुकूल होती है। क्या आपने गौर किया है, हर घर में दीपावली पर दीपक उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में रखा जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की है, धन के देवता की, और पूर्व दिशा सूर्य की, प्रकाश और ज्ञान की। इससे संदेश मिलता है कि धन तभी टिकता है जब वह प्रकाश और ज्ञान के साथ जुड़ा हो। दीपावली की रात को जब घर घर दीप जलते हैं तो वह केवल रोशनी नहीं, आशा का विस्तार होता है।
अंधकार को जलाकर मनुष्य घोषणा करता है, मैं प्रकाश का पक्षधर हूँ। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। कहा गया, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। इसका अर्थ केवल साफ घर नहीं, बल्कि स्वच्छ मन भी है। दीपावली से पहले घर की सफाई इसलिए की जाती है ताकि बाहरी और भीतरी दोनों वातावरण से मलिनता दूर हो। जब हम सफाई करते हैं तो हम दरअसल ऊर्जा की धारा को मुक्त करते हैं। प्राचीन वास्तुशास्त्र के अनुसार धूल, जाल, अव्यवस्था सब स्थिर ऊर्जा के संकेत है, और स्थिर ऊर्जा का अर्थ है रुकी हुई लक्ष्मी। इसलिए दीपावली का पहला सूत्र है, सफाई ही समृद्धि है। क्या आपने कभी सोचा क्यों माँ लक्ष्मी को कमल पर बैठी दिखाया जाता है? कमल कीचड़ में जन्मता है पर उससे अछूता रहता है। यह संकेत है कि सच्ची समृद्धि वह है जो दुनिया में रहते हुए भी संसार के मैल से ऊपर हो। उनके 4 हाथ 4 पुरुषार्थों का प्रतीक हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 2 हाथों में कमल, सौंदर्य और पवित्रता का संकेत, एक में स्वर्ण मुद्रा, दान और प्रवाह का प्रतीक, और एक हाथ अभय मुद्रा में, यानी भयमुक्त जीवन। लक्ष्मी केवल देने वाली नहीं, वह प्रवाह है। जब आप दान देते हैं, प्रेम बांटते हैं, कर्म करते हैं, तभी लक्ष्मी स्थिर रहती है। हर दीपावली में केवल लक्ष्मी ही नहीं, उनके साथ सरस्वती और काली का भी पूजन किया जाता है, क्योंकि तीनों मिलकर पूर्णता बनाती हैं। काली देती है साहस, सरस्वती देती है ज्ञान, और लक्ष्मी देती है संसाधन। ज्ञान, शक्ति और संपन्नता, तीनों का संतुलन ही मनुष्य को समृद्ध बनाता है। इसलिए दीपावली केवल धन का नहीं, बल्कि संपूर्णता का पर्व है। ज्योतिष कहता है, कार्तिक अमावस्या के समय सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में रहते हैं, जहां लक्ष्मी का अधिपत्य है। तुला का अर्थ है संतुलन, और लक्ष्मी भी संतुलन की देवी है। इस समय पृथ्वी की ऊर्जा संवेदनशील होती है। मन, विचार और इच्छा तीनों बहुत प्रभावी होते हैं। इसीलिए इस रात किए गए संकल्प और साधना का परिणाम कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि ऋषियों ने इस दिन को सिद्धि रात्रि कहा, एक ऐसी रात जब मनुष्य अपने विचारों से वास्तविकता रच सकता है। दीपावली भारत का आर्थिक नववर्ष भी है। प्राचीन व्यापारी इस दिन अपने पुराने बहीखाते बंद करते थे और नए खोलते थे, क्योंकि यह समय नए आरंभ का प्रतीक है। लक्ष्मी पूजन का यही अर्थ था, हे देवी, मेरा व्यापार केवल धन के लिए नहीं, बल्कि धर्म के मार्ग पर हो। इस दिन शुभ लाभ और श्री गणेश की पूजा भी होती है, क्योंकि गणेश बुद्धि के प्रतीक हैं, और बिना बुद्धि के धन भी विनाशकारी बन सकता है। प्राचीन भारत में हर पर्व का वैज्ञानिक कारण होता था। दीपावली के समय मौसम बदलता है, वर्षा समाप्त होती है, ठंड शुरू होती है। इस मौसम में कीटाणु, बैक्टीरिया और नमी अधिक होती है। दीपक की लौ, जो सरसों के तेल या घी से जलती है, वातावरण को शुद्ध करती है। दीपों की कतारें केवल सुंदरता नहीं, बल्कि स्वास्थ्य रक्षक तंत्र भी थी। घरों में बनी मिठाइयाँ, तेलीय पकवान शरीर में ऊर्जा संतुलन के लिए बनाए जाते थे। इसलिए दीपावली केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि जीव वैज्ञानिक पर्व भी है। अमावस्या, पूर्ण अंधकार की रात, पर सृष्टि का हर आरंभ शून्य से ही होता है। इसलिए अमावस्या विनाश नहीं, बल्कि सृजन का प्रारंभ है। दीपावली हमें यही सिखाती है कि जीवन के सबसे अंधकारमय क्षणों में भी एक दीप जलाओ, क्योंकि प्रकाश हमेशा एक छोटे से बिंदु से शुरू होता है। कई लोग कहते हैं, लक्ष्मी कृपा नहीं करती, पर क्या लक्ष्मी कृपा से आती है या कर्म से? शास्त्र कहते हैं, यस्य कर्म शुभं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। जिसका कर्म शुभ हो, उसके पास लक्ष्मी स्थिर रहती है। लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती, वे प्रवाह में है। जो व्यक्ति देने, साझा करने, सृजन करने में विश्वास रखता है, वही उनके अनुग्रह का पात्र है। दीपक की लौ 2 भागों में बंटी होती है, एक नीला अदृश्य, एक सुनहरा दृश्य।
नीला भाग आत्मा है जो शाश्वत है। सुनहरा भाग जीवन है जो कर्मों से झिलमिलाता है। दीपावली पर जब हम दीप जलाते हैं तो यह स्मरण करते हैं, मैं यह शरीर नहीं, मैं वह ज्योति हूँ। यह आत्मा का उत्सव है जो मृत्यु, समय और अंधकार से परे है। माँ लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, क्योंकि वह वहाँ नहीं ठहरती जहाँ करुणा नहीं होती। यदि घर में द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा या लोभ है तो कोई भी पूजा, कोई भी दीपक उन्हें नहीं रोक सकता। लक्ष्मी का असली निवास है शुद्ध मन और प्रेमपूर्ण हृदय। इसलिए दीपावली हमें सिखाती है, प्रकाश फैलाओ, लेकिन सबसे पहले अपने भीतर। दीपावली की रात जब हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो हम उनके साथ कुबेर, विष्णु और गणेश का भी आह्वान करते हैं, क्योंकि धन तभी फलता है जब वह नीति, संतुलन और बुद्धि के साथ हो। शास्त्र कहते हैं, लक्ष्मी की कृपा पाने से पहले मनुष्य को विष्णु का शरण लेना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी विष्णु के चरणों में निवास करती है। दीपावली केवल एक पर्व नहीं, यह स्मरण है, स्मरण की हर मनुष्य के भीतर एक अंधकार है और हर मनुष्य में उसे मिटाने की क्षमता भी। जब आप दीप जलाते हैं तो वह बाहरी नहीं, वह अंतर्मन का दीप है। वह कहता है, अब मैं अपने भीतर के अंधकार को पहचान चुका हूँ, अब मैं प्रकाश का पथ चुनता हूँ। दीपावली, माँ लक्ष्मी और प्रकाश तीनों एक ही सूत्र में बंधे हैं, जीवन की ज्योति। लक्ष्मी केवल सोना नहीं, वह है ज्ञान की चमक, हृदय की करुणा, विचारों की पवित्रता और कर्म की ऊर्जा। जब ये चारों दीप एक साथ जलते हैं तभी सच्ची दीपावली होती है। तो इस दीपावली सिर्फ दीप मत जलाइए, अपने भीतर का अंधकार भी जलाइए। सिर्फ माँ लक्ष्मी का स्वागत मत कीजिए, उनके संदेश को आत्मसात कीजिए, क्योंकि असली लक्ष्मी वही है जो मनुष्य के भीतर प्रकाश बनकर बसती है।